चाहते हैं तो स्मार्ट मीटर देकर के भेजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि जनता आपकी मुखालफत नहीं करे तो स्मार्ट मीटर लेकर के किसी उपभोक्ता के घर के सामने नहीं जाए, क्योंकि हो सकता है लोग जलसों में थोड़े आए, लेकिन लोगों का मन है। मैं 2 गांव में गया मीटिंग करने के लिए शाम के टाइम। दोनों गांव में एक सूचना के साथ सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए और मैं तो कहता हूं तहसील हेडक्वार्टर पर जाएंगे, हम वहां प्रदर्शन करेंगे। हर ग्राम पंचायत, हर वार्ड में, हर नगर पालिका क्षेत्र में, हर जगह लोगों को जगाएंगे और ये बताएंगे इनके झूठ, ये लूट चलेगी नहीं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चोरी और चतराई दोनों काम एक साथ कर रही है, उधर कंपनियों से चंदा लेकर के और दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को लूटने का काम करती है, इसके खिलाफ हम बहुत मजबूती के साथ लड़ाई का ऐलान करने के लिए आज जिला हेडक्वार्टर पर आए और जिला हेडक्वार्टर पर यह ऐलान करके जाते हैं कि चप्पे चप्पे में हम जहां भी लोगों के मीटर लगे हुए, जो मीटर खराब नहीं है वो मीटर आपको बदलने नहीं देंगे। और लोगों से हम कहना चाहते हैं, खराब मीटर भी अगर ये बदलने के लिए आए, उसकी जगह अगर ये स्मार्ट मीटर लगाएं तो मीटर आप लगाने मत देना, आप जानबूझ करके मौत मोल ले लेंगे। क्योंकि जहां जहां स्मार्ट मीटर लगे, अभी फतेहपुर का एक साथी का मैसेज आया है कि मेरे यहाँ स्मार्ट मीटर लगा, 15% से लेकर के 25% फालतू बिल आया है। एक बंद पड़े मकान का जयपुर में स्मार्ट मीटर लग गया, बंद पड़े मकान का 1,26,000 रुपए बिल आया। उस बंदे ने फोन करके पूछा कि मेरा घर बंद है, मेरे यहाँ बिजली का बल्ब नहीं जलता, मैं 0 बत्ती जला करके नहीं गया, मेरे बिल कैसे आया? तो कंपनी ने कहा कि ये तो मीटर ऑटोमेटिक है, हम कुछ नहीं बता सकते। दोस्तों, मीटर जल जाता था और मीटर जलने के बाद हम जाते डिपार्टमेंट में 1100 रुपए की रसीद कटती, मीटर चेंज हो जाता था। आज बता रहे स्मार्ट मीटर वाले कि मीटर का कीमत है 25,000 रुपए। बताओ आप में और हम में किस आदमी की हिम्मत है 25,000 रुपए का मीटर ये दोबारा हम लगवा सकते हैं? दोस्तों, एक रिवाज था, 2 महीने से बिजली का बिल आता, बिजली का बिल बाय द वे नहीं भरा गया तो उस पर ब्याज लगता, पेनल्टी लगती, लेकिन हम 4 महीने के बाद भर देते। चौथे महीने भी अगर बिल नहीं भरा जाता तो छठे महीने भर देते। पूरे जिले की हम बात करेंगे, अगर पूरे वार्डों की बात करेंगे, आपको कोई उपभोक्ता ऐसा नहीं मिलेगा जिसका बिल नहीं भरा गया हो। अगर बाई द वे कट गया कनेक्शन तो इधर उधर से हो करके व्यवस्था बिजली का बिल दोबारा जुड़वा लेता था, क्योंकि आजकल बिजली भी महत्वपूर्ण चीज है। ऑक्सीजन के बाद दूसरी अगर कोई जरूरत की चीज है तो बिजली है। मेरे कहने का तात्पर्य, कोई उपभोक्ता ऐसा नहीं था जो बिजली का बिल नहीं भरे, लेकिन इन बेईमानों को क्या सूझी कि स्मार्ट मीटर लेकर के आ गए और स्मार्ट मीटर के जरिए ये हमें तैयार करेंगे। किस बात के लिए? प्रीपेड के लिए। ये वास्तव में राम राज्य लाना चाहते हैं। राम राज्य में बिजली नहीं होती थी भाई, राम राज्य में बिजली नहीं होती थी। कह रहे हैं कि भगवान रामचंद्र जब वनवास से वापस आए तो दीपक जलाए थे और घी का दीपक जलाए थे, ऐसा बोलते हैं। अब घी भी ओरिजिनल नहीं बचा तो घी भी वो कोई और घी से, वनस्पति घी से, पता नहीं दूसरे कोई मिलावट वाले घी से दीपक जलाने पड़ेंगे। लोग अंधेरे में डूब जाएंगे, इनकी बिजली अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हो राजस्थान में जगह जगह विरोध होता है कि हमारे यहां से बिजली के तार नहीं लेके जाएंगे, आप लेके जाएंगे तो मुआवजा दोगे। पूरे बीकानेर में, उधर बाड़मेर और जैसलमेर में पूरे का पूरा इलाका है, एक अजीब सा समंदर बनता जा रहा है। वो समंदर क्या है? सौर ऊर्जा का समंदर। वहां से बिजली पैदा हो रही है और बिजली नेशनल ग्रिड के लिए या दिल्ली की तरफ बिजली ने मुंह कर लिया। बिजली के बड़े बड़े पोल, बड़े बड़े तार जा रहे हैं, 765 kV की लाइनें जा रही हैं। वो लाइनें 1.25 बीघे में एक पोल, उस पोल के आजू बाजू 20 मीटर तक वो सारी की सारी धरती उनकी। उसके पास न तो आप कोई निर्माण कर सकते, न फैक्ट्री लगा सकते। 20 मीटर दोनों साइड से 20-20 मीटर में वो बिजली में कोई निर्माण नहीं कर सकते। वो जमीन उनकी हो जाती है, लेकिन मुआवजा सिर्फ वही मिलेगा जहाँ लोग लड़ेंगे। स्मार्ट मीटर वही बचेगा जहाँ लोग लड़ेंगे। लोग नहीं लड़ेंगे तो बेईमान स्मार्ट मीटर लगा देंगे। इसलिए स्मार्ट मीटर के खिलाफ लड़ना है। आप तो तैयार होकर के जाएं, गांव गांव में बताएं। आज हम आपको तारीख दे करके भेजेंगे। हर तहसील पर प्रदर्शन करना है स्मार्ट मीटर के खिलाफ, और तहसील के बाद हर तहसील में प्रदर्शन होने के बाद हर ग्राम पंचायत पर प्रदर्शन करना है स्मार्ट मीटर के खिलाफ। और स्मार्ट मीटर के खिलाफ लोगों को मजबूती से लड़ना है। जिसने ये देखा
कि मारी तो है सरकार, मैं तो सरकार को विरोध करा को नहीं, मारे तो कोई स्मार्ट मीटर लगा दे भाई जी, बैन कोई मोदी प्रशस्ति पत्र कौन दे। ए भाई स्मार्ट सिटी वाला लोग है जगह स्मार्ट सिटी की कहा, लेकिन स्मार्ट मीटर पकड़ा दिया। ए बेईमान लोग है, हरा स्मार्ट मीटर जगह के लाजो पुखो उखाड़न को देगा नहीं। ए बात खतर लागनी मत विरोध करना, और जनता के संगठित विरोध के सामने कोई भी सरकार मायने नहीं रखती। अब आपको बीजेपी वाले लोग ये कहना शुरू करेंगे, जो प्रदर्शन मजबूत होगा, जो लोग आएंगे तो बीजेपी वाले लोग कहना शुरू करेंगे कि साहब स्मार्ट मीटर तो सरकार की योजना है, वो तो लग गई गो, इन रोके कुने। तो मेरे याद आवे 2020 में काले कानूनों के खिलाफ राजस्थान की विधानसभा में बोला, बीजेपी का लोग बोला कामरेडो मोदी है, वो कोई कानून बनावे तो कानून लागू करे परी समय को नहीं। मेरा बात कही वो कानून कालो कानून लोग लड़ेगा, छाती में गोली खाना, लेकिन वो कानून वापस करावेगा। मैं आज फिर कह देता हूँ, हनुमानगढ़ जिलो स्मार्ट मीटर बर्दाश्त को नहीं करे, लाल झंडो खड़े हो गए को लोग खड़े होगा, साका कहना हुआ कोई आपको झंडो कहने है, दूसरी पार्टी का लोग भी आवे, स्मार्ट मीटर की लड़ाई उतरे, आप आपका ठंडा बैनर लेके आवे, आप इकट्ठा हो गया लड़ाई भी लड़ जाए। लड़ाई जनता बचाने की लड़ाई। आज कोई चुनाव को नहीं प्रदेश में, आज लोग बात करें क्या हम चुनाव है वो पंचायती राज को नगर पालिका को चुनाव है वो, कोर्ट पूछ रही है सरकार ने कि चुनाव कब कराओगा, सरकार कहे वोटर लिस्ट को काम जारी है, सरकार कहे मारो परिसीमन को काम जारी है, ना भाई कोई परिसीमन को काम है और ना ही कोई वोटर लिस्ट को काम है। वोटर लिस्ट को काम दो कागज तो मेरे के नहीं को नहीं, मेरो के करोगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि तुमने जो कागज मांग रखे हैं उनमें से 2 कागज तो मेरे पास भी नहीं, यानी किसी का वोट उसी का रखेंगे जिसका वोट बीजेपी को जाएगा, बाकी के लोगों के वोट काटेंगे। इसलिए कोई गलतफहमी में मत रहना कि मैं स्मार्ट मीटर पसंद कर लूंगा और मैं बीजेपी का पसंदीदा बन जाऊंगा। नो, बीजेपी का पसंदीदा होने से या बीजेपी को पसंद करने से इस जिले के जनता को, इन तहसीलों के जनता को, इस देश की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ अदानी और अंबानी को हुआ, फायदा हुआ बड़ी बड़ी कंपनियों को हुआ, और ये कंपनियां और ये लोग सब अदानी और अंबानी अमेरिकन पूंजी के दलाल। मैं तो कहता हूं देश का प्रधानमंत्री अब प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो कंपनियों के सीईओ की तरह काम करते। एक कंपनी का सीईओ जो पूर्ण रूप से कंपनी को बेनिफिट में ले जाने का काम करता है। उसी तरीके से हिंदुस्तान की लोक कल्याणकारी सरकारें होती थी, अब लोक कल्याणकारी सरकारों ने लोक और कल्याण दोनों खत्म कर दिया और दादागिरी शुरू कर दी। और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे कोई जनरल होता था वो कंपनी के लिए काम करता था, वैसे हमारे मोदी जी अब अडानी के लिए काम करते हैं, अंबानी के लिए काम करते हैं, अमेरिकन पूंजी के लिए काम करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आज का सुबह का अखबार राजस्थान पत्रिका कह रहा, अगर आपने टैरिफ लागू कर दी, अगर आपने अमेरिकन व्यवस्था के लिए, अमेरिकन कंपनियों के लिए हिंदुस्तान का दूध का बाजार खोल दिया, तो हिंदुस्तान की छोटी डेयरी के उत्पादक लोग या हिंदुस्तान के दूध उत्पादक लोग, किसान और मजदूर लोग जिनके पास खेती छोड़ी है और दूध उत्पादन का काम करते हैं, आज की राजस्थान पत्रिका ने मुख्यता से छापा है, अगर हिंदुस्तान की सरकार ने दूध में अमेरिकन बाजार को घुसा दिया तो हमारे डेयरी उत्पादक खत्म हो जाएंगे, यानी अमेरिकन दुनिया पूरी रूप से हिंदुस्तान के बाजार में छा जाएगी। दोस्तों, ये हमारे लिए सिर्फ भाषण की बातें नहीं, ये हमारे लिए सिर्फ अखबार की खबरें नहीं, ये हमारे लिए जीवन और मरने का सवाल। दोस्तों, इन सवालों पर अगर हम मजबूती के साथ नहीं लड़ेंगे और जो लोग लड़ाई में नहीं उतर पा रहे उनको लड़ाई में नहीं उतारेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ तमाम लोगों से, आइए उठिए और बोलिए कि आप गलत कर रहे हो, आपके इस गलत के हम साथ नहीं। मैं कहता हूँ जो लोग चुनाव लड़ने की सोचते, जो गांव में कोई सरपंच बनना चाहता है, जो कोई पंचायत समिति मेंबर बनना चाहता है, कोई प्रधान बनना चाहता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, उससे पूछिए कि बोल स्मार्ट मीटर पर तेरा क्या कहना है, क्योंकि स्मार्ट मीटर आपको हर महीने जगाएगा। हमने तो आज मांग की ज्ञापन में कि जो पहले व्यवस्था होती थी 2 महीने का बिल दीजिए, आप 2 महीने का बिल वापस करिए, लेकिन ये तो स्मार्ट मीटर, और स्मार्ट मीटर हर महीने भी नहीं जगाएगा। स्मार्ट मीटर तुम्हारे पास पहले आएगा कि पहले रिचार्ज करा फिर बिजली बांट, और पता नहीं कब रिचार्ज ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उनका तो ऑटोमेटिक। मैं तो सारे अगर कोई साधन टप गयो
आज जोर की लाइट हो, एलईडी लाइट हो, साधन टप गयो और स्मार्ट मीटर ने आ लागी कि तेरह ज्यादा लाइट है जमा है तो वो थाली लाइट बाल सके और एकदम फ्यूज हो जाएगो और थारे घर की लाइट चली जाएगी और वे बिल बता देगो कि 6 का रुपया गिलाया वो तो खत्म हो गयो। अरे अभी फोन में एक लुगाई बोले रिश्तेदार है अपनी 3 दिन पहले लाग गए कि रिचार्ज करा ले आप बेशरम हो जावा रिचार्ज को नहीं करावा लेकिन बा इतनी जरूर रखे अपनी कि रिश्तेदार को फोन अपने करे जरूर आ जाए फिर आप रिश्तेदार ने कह दिया भाई जी हमारी आउट गोइंग बंद होगी थे मारो रिचार्ज कर दो हमारी आउट गोइंग पुठी शुरू हो जा पर भाई जी बिजली बा रिश्तेदार नहीं बा सगी को नहीं बारी बिजली के माँ बेम तो जे चिप गला ली और बिजली को हिसाब पूरा होया और घर की बिजली चली जाएगी फिर पड़ोसी गए क्यों मारिया जाइयो अपना मारिया जाइयो बिजली को नहीं मिले ओ है स्मार्ट मीटर नाम सुनो मैं तो तुम्हें बहुत बारी कहिए और राजस्थान की विधानसभा में कहिए ए जितना सुना नारा लगावे वो नारो उतनो ही जनता के लिए खतरनाक हो। देश का प्रधानमंत्री की बात मैंने बड़ी याद आवे देश को प्रधानमंत्री जी बोलिया मोदी जी मित्रों भाइयों और बहनों कसम मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बात बना आदमी लाल किले पर खड़े हो गए कही और लाल किलो 22 दिन 99 साल खतर बेच लियो इतो बेईमान आदमी है देश नहीं बिकने दूंगा लाल किले पर कही लाल किलो 99 साल खतर लीज पर दे दिया। समाज नाम लिए लेकिन वो गुंडो बहुत है मीटर पर याद है मैंने तो याद आवे एक चक्रिया मीटर तो मैंने चक्री चालती हाँ चक्री चको घरे कंजूस हुए की लोटियों जगह तो बेंगाबाद चक्री 24 घंटा में एक ही चक्कर मारती मैंने बिल तो 20 रुपया 10 रुपया 30 रुपया फिर मीटर आयो वो यहाँ झप 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 मैंने बीपी ओडी है मीटर के वो यहाँ बीपी ओडती है सार दिन झप 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 रुपया फिर बिल ज्यादा आने लगे फिर गहलोत साहब की सरकार आई मैं भी सरकार का थोड़ा बचाने में सारो लगायो 200 यूनिट मरी करी। अब मेरे के लिए एक आदमी को फोन आया थोड़े दिन पहले कह जाए जी 200 यूनिट स्कीम है कि मैं 18 महीना हो गया बंद हो तू सुती हो गए बोले मतलब न्यारो हो तो न्यारो कनेक्शन कराया तो मैं सोचो स्कीम में बढ़ जावा मैं कहा वोट डा दी मैंने फिर बढ़ूंगा तो स्कीम में अभी स्कीम में मैं ही निकल गया। दोस्तों वो स्कीमें बंद हो गई अब नई स्कीम ले आए कि प्रदेश के 2.25 करोड़ उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाओ। दोस्तों सारे पहले वक्ता भी बताया हो अब जो मीटर लाग रही है अब जो मीटर लाग रही है वो खराब तो नहीं हुए मेरी कीमत थे चेंज करने में 1150 लियो 1150 रुपया ही मान लो वो मीटर कटे गिर गया होगा ये कीमत को क्या करो थे हमारी जड़ में क्या नहीं बैठने लाग रहे हो थे नया मीटर लगा के फिर देंगे रुपया मार्कुन लोगा थे फ्रीज लाओ टीवी लाओ वॉशिंग मशीन लाओ थे की इलेक्ट्रॉनिक सामान लाओ फोन लाओ थाने एक लो डायरी दे के ए फोन या खासियत आ वैलिडिटी है आ गारंटी आ वारंटी स्मार्ट मीटर कोई पूछ ले कला डायरी दे क्या करे स्मार्ट मीटर में बता लगोवे बतावे कोई कई जरिस तो करे दाब जाए करे नहीं बात आधी बात दाब जाए आधी बात बढ़िया बढ़िया बता दे आगे कन्ने स्मार्ट मीटर की बढ़िया बात को नहीं है थाने शक को नहीं हुआ माने शक हो है अगर हम कोई बात बढ़िया होती बीजेपी को राज हो मुख्यमंत्री की फोटो लगा के इन्हें स्मार्ट मीटर इन्हें मुख्यमंत्री इन्हें स्मार्ट मीटर इन्हें ऊर्जा मंत्री इन्हें स्मार्ट मीटर इन्हें दिया कुमारी इन्हें फलानी कुमारी इन्हें ढिमकी कुमारी शहर मार देता है ऊपर मैं की चीज इसी को नहीं जगह मैं बराबर आपकी फोटो लगावे आन बेरो जे थे थारी फोटो लगाई थारा लोग फाड़ देगा कपड़ा बात खातर कोई विज्ञापन को लगावे चुपके से आवे चुपके से आगे अच्छा जैसी मीटर लगा के चलिया जा रुकवीर चलिया गया मीटरियो पड़वा दियो नहीं तो भाई जी ईबन हनुमानगढ़ ने सारे ने स्मार्ट मीटर भर देगा। अब जगह पार्षद को चुनाव लड़े मैं लोग भी छुप के जनता से बात करनी चाहे स्मार्ट मीटर के खिलाफ दिखाना चाहे लेकिन खुल के को नहीं आ रहा तो जनता ने मैं कहना चाहूं बल को खुल गया हो
थे समाज मिटना करनी हो या फिर थे मार करनी हो, एक करनी आजो था लाजिए कुड़के करनी नहीं। आफत इतनी बड़ी है जो कि जनता झेल नहीं पाओगी। मौसम खराब है, मैं बादराऊ चाल गया है, कोई लोग कोई संगरियों चाल गया है, कोई पीली बंगाओं चाल गया है। आज अपनो प्रोग्राम साथी वीर वर्मा भी थोड़ी बार बोल लेगा। मैं थाने साथियों राय करके अगली तारीख को अनाउंस करांगा कौन सी तहसील में कौन सी तारीख ने आप प्रदर्शन कर बाद में सभा ज्ञापन भी दे गया आज प्रशासन ने। और स्पष्ट तौर पर आप कहूंगा मैं समाज मीटर के पक्ष में कोनी और मैं सिर्फ मैं आप में कम्युनिस्ट पार्टी का लोग आया तो मैं पक्ष में कोनी। मैं डुगराने गांव में गयो, एक शॉर्ट नोटिस पर मैं कुछ सैकड़ों लोग इकट्ठा आया, सारा एक सुर में कहो समाज मीटर के खिलाफ। हाँ मैं कल छानी बड़ी गांव में गयो, सारा लोग एक शोर में कहो मैं समाज मीटर के खिलाफ हाँ। और साथी है जगह गांव में मीटिंग करके आया है, मैं साथी भी आ बात कहा कि समाज मीटर के लोग खिलाफ है। मैं दावा की आगे कह के जाऊं आज भी 1000 ऊपर लोग आया। अगली बार माता बहन जितनी संख्या में आदमी आ रहे एनो ज्यादा माता बहन आएंगी और आदमी इतना आएगा समाज मीटर के खिलाफ काठा ले गए। और पर लोग पूंट है एसपी साहब वाली तब आगे जो तो वो तिरायो है वे तिरावा तक लोग ही लोग हो जाएगा। बजाओ जोरदार ताली, हाथ खड़े करके समर्थन करो। अगर सारा लोग सारा लोग लड़ाई मजबूती के साथ डालना चाहो तो सारा लोग एक बार जोरदार नारा लगाओ, समाज मीटर नहीं चलेगा, समाज मीटर नहीं चलेगा, इंकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, समाज मीटर नहीं सहेंगे। धन्यवाद सर। साथियों धन्यवाद। साथी बलवान जी ने सारी बात बताई है, अब कोई रेख होंगे जोर को बात की हटा दी है, लेकिन कुछ तथ्य है जगह मैं थारे बीच में रखना चाहूँ। भैया टीवी के यूट्यूब के चैनल के जरिए आप बातें आई है और साथी दलवा खड़े आंगा चैनल आ दिखाई है जगह चक्का लग गया। एक मिनट भाई झड़ लग गया है, बैठा की मैं बात बताना चाहूँ। वो है साहब राजस्थान पत्रिका जयपुर में लग गया, लिखे 15% ज्यादा आ रहा बिल। अब मैं कौन के ला रहे, राजस्थान पत्रिका के ला रहे हैं, ठीक है। और वो है झुंझुनू को भास्कर मैं यहाँ लिखे ला रहे हैं अभी 7-8 यूनिट ज्यादा बिल आ गया है, अभी अखबार लिखे ला रहे हैं। तो अब आप देख लो, फिर देखो और आ ला रहे थे। तो मैं मेरी बात जल्दी खत्म करूंगी, मैं आवा एसडीएम साहब भी आ गया है। और तो आप देख लो वो लिखे है शुरुआती 6 माह तक होती रहेगी बिलिंग और उसके बाद में पोस्ट पेड से हो जाएगा प्रीपेड, ये है। तो अब बात है भाइयों, अगर मेरे को कालो आदमी है बिंग माँ बिंग नाम धोलियो रख दिए तो वो धोलो थोड़ी हो जागो, तो समाज के नाम रखोगे समाज थोड़ी हो जागो। और बारिश की स्थिति है, आंदो भाई आगे ना दौड़ के आया सब। हाँ भाई आया। अब समाज मीटर को रिचार्ज हुआ गया तो देखेंगे बुढ़ापा पेंशन आवे, परित्याग पेंशन आवे, विधवा पेंशन आवे, याद का नरेगा में लगे है। नरेगा में 4-4 महीना पीसा को नहीं आवे। अरे का मैं पहले ले पीसा अंग पेंशन को नहीं आवे। देखा लोगांगी